दाऊ रुत को बाइट करने वाली होती है। रुत कहता है कि क्या तुम वही हो? दाऊ कहती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? रुत कहता है कि तुम वो नहीं हो सकती और वहाँ से जाता है। दाऊ उसे रोकती है पर रुत उसे पानी से बाहर आने के लिए बोलकर चला जाता है और टर्न करके दाऊ को देखता है पर वह उसके पीछे खड़ी होती है। रुत डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? दाऊ कहती है कि मैं यहाँ नहाने आई थी। रुत इधर उधर देखकर कहता है कि ये जगह डेंजरस है। दाऊ कहती है कि इंसान ज्यादा डेंजरस होते हैं। रुत हंसकर कहता है कि ऐसी बातें करने से मैं तुम्हें बड़ी नहीं समझूंगा, तुम छोटी बच्ची हो। दाऊ कहती है कि बच्ची? रुत कहता है कि तुम्हारी एज 20 ईयर्स से ज्यादा नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम बोल रही हो किसी मंदिर में सुनकर आई होंगी। दाऊ कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। रुत कहता है कि घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स को टेंशन हो रही होगी और चला जाता है। दाऊ वापस आती रहती है। से आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए शिकार अरेंज किया था, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? दाऊ कहती है कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। से कहती है कि मुझे अपने शिकार पर जाना है, तुम भी जल्दी उसे मारो वरना मास्टर तुम्हें मार देंगे और चली जाती है। रुत पानी लेकर वापस जाता रहता है। दाऊ उसके पीछे ही होती है और सॉरी बोलकर कहती है कि मुझे तुम्हें मारना होगा और मैजिक यूज करके एक टाइगर क्रिएट कर देती है। रुत टाइगर देखकर डर जाता है। दाऊ रुत के पीछे ही होती है। रुत उसे देखता है और फिर टाइगर को। दाऊ उसे हिट करने वाली होती है पर रुत उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। रुत पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दाऊ मना कर देती है। दोनों फिर से भागना स्टार्ट कर देते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रुत इस सिचुएशन पर हंस देता है। दाऊ भी हंसकर कहती है कि ऐसी सिचुएशन में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। रुत कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दाऊ से देखती रहती है। रुत कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं इंसान नहीं हूँ। दाऊ कहती है कि जिसे तुम नहीं जानते उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। रुत कहता है कि इसे इंसानियत कहते हैं। दाऊ स्माइल कर देती है और सोचती है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो मास्टर मुझे मार देगा। रुत कहता है कि सब ठीक लग रहा है, चलो। दाऊ मैजिक से टाइगर को वहीं बुला लेती है पर उनके पास आता रहता है तो रुत दाऊ को साइड में पुश कर देता है और बेहोश हो जाता है। दाऊ मैजिक खत्म कर देती है और रुत के पास आकर कहती है कि तुम्हें बेहोश करने के लिए सॉरी, पर मुझे पता चल गया कि तुम मुझे सच में बचा रहे थे। रुत को गए हुए बहुत देर हो जाती है तो पैट और मन्नत अपने ड्राइवर को वहीं छोड़कर उसे ढूंढने चले जाते हैं। रास्ते में मन्नत को से दिखती है पर पैट के देखने पर गायब हो जाती है। मन्नत कहता है कि शायद मेरी इमेजिनेशन होगी। उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होते। से मन्नत पर अटैक करने वाली होती है पर किसी की आवाज सुनकर रुक जाती है। ये है मिस्टर इन, जो से का हस्बैंड था। इन से को देखता है तो से वहाँ से चली जाती है। दोनों उसके पास आते हैं। इन ड्रंक होता है और चला जाता है। दोनों फिर से रुत को ढूंढने चले जाते हैं। से अपना पास्ट याद करती है। इनने उसे एक सीटी देकर कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना, अगर तुम खतरे में हुई तो इसे बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। से उसे अपना ब्रेसलेट देकर कहती है कि अगर कभी तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए तो इसे फेंक देना। थोड़े दिनों बाद वो ब्रेसलेट ये के पास होता है। से कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, वापस दो। ये उसे बताता है कि इनने मुझे ये दिया है और बदले में उसने मुझसे तुम्हारे डैड क्रूसिंग की बुक ली जो मैंने चुराई थी। से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कहता है कि अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो तो खुद जाकर यान होम गुफा में देख लो। से गुफा में आती है तो इन उसके डैड को मार रहा होता है। से कहती है कि तुमने अपने टीचर को ही मार दिया। इन उसे कुछ बताने वाला होता है पर से नहीं सुनती और कहती है कि मेरा ब्रेसलेट भी तुमने ये को दे दिया, मुझे भी जानना है अमर होकर कैसा लगता है, तुमने अमर होने के लिए ही ऐसा किया है ना, और चली जाती है। उसके बाद वह ये से आकर कहती है कि मुझे भी अपने जैसा बना दो। ये उसे बाइट कर लेता है। दाऊ रुत के पास होती है और मच्छर भगाते हुए इसके नेक पर ब्लड देख लेती है और अपने वैम्पायर लुक में आ जाती है। दाऊ अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रुत उठकर उसे देखता है पर वो नॉर्मल हो जाती है। रुत पूछता है कि टाइगर कहाँ गया, तुम ठीक हो ना? दाऊ कहती है कि टाइगर चला गया, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। रुत कहता है कि हम बच गए, चलो यहाँ से चलते हैं। दाऊ उसे देखती है। रुत उसे उठाता है और स्माइल करके चला जाता है। से वही सीटी देखती रहती है। वैम्पायर बनने के बाद उसने सीटी बजाई थी, तभी इन वहाँ आ गया था। ये ने उसे बताया था कि अब ये वैम्पायर बन चुकी है। इन उस पर अटैक करता है पर ये की पावर उससे ज्यादा होती है। ये भी उस पर अटैक करके उसे नीचे फेंक देती है
उसके पास भी अमर होने की पावर है तो वो बच जाता है। इनसे के पास आकर कहता है कि अगर मैंने मैजिक की प्रैक्टिस अच्छे से ना की होती तो 74 ईयर्स पहले मैं मर चुका होता। से कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। इन कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, पर दूसरे लोगों को मत मारो, ये गलत है। से उसे हिट कर देती है। से कहती है कि तुम बस अच्छे बनने का नाटक करते हो, तुमने मेरे डैड को मारा है। मैं एक बुरी वैम्पायर बनूंगी ताकि मुझे देखकर तुम्हें एहसास हो कि मुझे ऐसा बनने पर तुमने मजबूर किया है, और चली जाती है। रुथ फोन में नेटवर्क चेक करता रहता है। दाऊ से जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताती है। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। रुथ हैंड चेक करता है पर दाऊ ऐसे ही हेलो बोल देती है। रुथ स्माइल कर देता है। दाऊ उसके यहाँ आने का रीजन पूछती है। रुथ बताता है कि मैं पता करने आया हूँ कि मेरे डैड और मेरी कंपनी के एम्प्लॉय को किसने मारा है। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी जानवर का काम है। और दाऊ को देखकर पूछता है कि तुम यहीं रहती हो, क्या तुम्हें कुछ पता है। दाऊ कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, और चली जाती है। रुथ उसके पीछे जाता है पर वह उसे नहीं मिलती। चुपकर उसे देखती रहती है और कहती है कि ये शायद हमारे किसी शिकार का बेटा है। ये गुफा में होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसे भी ये ने अपनी बातों में उलझाकर वैम्पायर बना दिया था। ये गुस्सा करती है। वो माँ का रीजन पूछती है। ये कहती है कि मैंने गुफा में बंद होने के लिए ये लाइफ चूज नहीं की थी। पूम कहती है कि तुम्हें मास्टर की बातों में नहीं आना चाहिए था। यिंग कहती है कि जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढो। पूम कहती है कि रूल है, हम गुफा में शिकार नहीं ला सकते। यिंग कहती है कि तुम्हें लाना होगा। और पूम के जाने के बाद कहती है कि अगर ये अपना प्रॉमिस तोड़ सकता है तो मैं भी रोज तोड़ सकती हूँ। रुथ दाऊ को ही ढूंढता रहता है और कहता है कि ये छोटी सी लड़की मुझ जैसे बड़े को कैसे टेंशन दे सकती है। पूम उसे छुप कर देखती है पर दाऊ उसे वहाँ से ले जाती है और कहती है कि वो मेरा शिकार है। पूम कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। दाऊ कहती है कि ये मास्टर का ऑर्डर है कि मुझे शिकार करना है, क्या तुम मास्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट जाओगी। रुथ भी वहीं आ जाता है। पूम वहाँ से चली जाती है। रुथ दाऊ के पास आता है और पूछता है कि ये मास्टर कौन है। दाऊ को टेंशन हो जाती है। रुथ कहता है कि नॉर्मल क्वेश्चन ही तो है, या तुम्हारा मास्टर नॉर्मल इंसान नहीं है। दाऊ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉस हैं, मैं उनके घर का काम करती हूँ। रुथ कहता है कि मुझे तो आसपास कोई घर नहीं दिख रहा है। दाऊ कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी वापस जाना होगा। तभी उसके पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मास्टर मैजिक करता रहता है। दाऊ से जाने के लिए बोलकर चली जाती है। रुथ उसके पीछे जाता है और पैर चेक करके कहता है कि शायद कोई इन्फेक्शन हुआ है। दाऊ कहती है कि मेरी टेंशन मत लो, जाओ यहाँ से। रुथ कहता है कि मैं तुम्हारे पैर के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहना, और चला जाता है। दाऊ को दर्द होता रहता है। यिंग मास्टर के पास आकर कहती है कि तुम्हारे 10,000 लोग कब पूरे होंगे, मैं और वेट नहीं कर सकती। दाऊ ठीक हो जाती है और रुथ को ढूंढने जाती है। उसे वह मिल जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो गई। दाऊ कहती है कि अब तुम वापस चले जाओ, और वहाँ से जाती है। रुथ कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दाऊ कहती है कि मेरा घर नहीं है, मैं अपने बॉस के घर पर ही रहती हूँ और उन्हें किसी बाहर वाले का आना पसंद नहीं है। रुथ कहता है कि मैं गेट तक छोड़कर आ जाऊंगा। दाऊ मना करती है। रुथ कहता है कि मैं ही छोड़ने जाऊंगा। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रुथ कहता है कि दाऊ से बात कर रहा था, पर दाऊ वहाँ नहीं होती। पैट कहता है कि क्या वो भूत थी। मनत उसे चुप कर देता है और वहाँ से ले जाता है। दाऊ कहती है कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को इस जंगल में मरने की जरूरत नहीं है। से इनकी दी हुई सीटी फेंक देती है। दाऊ आकर पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। से कहती है कि क्या तुमने उसे मारा। दाऊ कहती है कि मैं उसे नहीं मार सकती। से कहती है कि अगर तुम यहाँ से निकलकर अपनी माँ को ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें उसे मारना होगा, वरना मास्टर तुम्हें मार डालेगा और तुम कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाओगी। तीनों वापस जाते रहते हैं। मनत अपनी शूलेस बांधने के लिए रुक जाता है। पूम आकर उसे ले जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पूम उसे यिंग के पास ले आती है। मनत पूछता है कि तुम लोग कौन हो। यिंग उसे वैम्पायर बनकर दिखा दे। मनत उसे शूट करने वाला होता है पर यिंग उसे बाइट कर लेती है। गोली की आवाज सुनकर मास्टर वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम इसे गुफा में क्यों लेकर आई। यिंग उसे इग्नोर करती है। मास्टर उसके पीछे जाता है। मनत जिंदा होता है। मास्टर कहता है कि तुम्हें पता है मैं बस फुल मून पर ही ब्लड पीता हूँ, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम जाकर शिकार क्यों नहीं करती। यिंग कहती है कि मैं दाऊ और से की तरह तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, कोई और रास्ता होगा। मास्टर कहता है कि सपने मत देखो और चला जाता है। यिंग कहती है कि तुम्हें एक दिन मेरे आगे झुकना होगा। दोनों से ढूंढते रहते हैं। रुथ और पैट भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दाऊ को फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मास्टर मैजिक करना स्टार्ट कर देता है।
रुत उसके पास आ जाता है और उसका पैर चेक करता है। दाओ कहती है कि तुम्हें मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए। रुत कहता है कि बुरा भी क्यों करना चाहिए। दाओ कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे। रुत उसे पागल छोटी लड़की बताता है और कहता है कि ऐसा करोगी तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। दाओ चलते हुए गिर जाती है और रुत से कहती है कि तुम्हें विलेज में मंदिर जाकर पुजारी के पास रहना होगा। रुत कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? क्या तुम किसी से छुप रही हो? और उसे उठाता है। दाओ के पुश करने पर रुत को चोट लग जाती है और ब्लड की स्मेल मास्टर को आ जाती है। दाओ कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। रुत कहता है कि जरा सा स्क्रैच ही तो है। दाओ कहती है कि खून की एक बूंद तुम्हें जान से मार सकती है और उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं है। रुत दोबारा पूछता है कि तुम किससे डर रही हो? उसे मास्टर के आने का पता चल जाता है। से ड्राइवर के पास आ जाती है। दाओ रुत को बचाती रहती है। उसको लगने वाली चोट रुत अपने ऊपर ले लेता है। दाओ पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मास्टर ब्लड की स्मेल को फॉलो करता रहता है। दाओ रुत को हक करके कहती है कि मास्टर प्लीज रुत को कुछ मत करो, मुझे मार डालो पर इसे जाने दो।